अंदर कवि जी संकेत करत हन मास्टर बाबा तो पैदा कोई नहीं, अरे तो पैदा कोई नहीं जो करे सामना, हाथ हमसे मिला ले जवा जंग में, उसके पौरुष की पूरी करूं कामना, वीर पंजा मिला ले वीर के ढंग में, और हौसला है हिमालय अटल साधना, वंश का हंसी गुरु रंग में, कहे गुरु महेंद्री समा बांधना, अरे खून खौला है ऐसा ये उमंग में। कहे गुरु महेंद्र समा बांधना, खून खौला है ऐसा ये उमंग में। एक लाइन मास्टर कवि जी लोकगीत के अंदर बड़ा निमन धुन लिख ले बाण। अपना मेहरार अपना मर्द से बड़ी परेशान हो गई बा। एगो बात कहे का कहे, पहली रात की पायल तुरिला दूसरी रात की बाली हो, तीसरी रात झुमका नथुनी तुरला हाली हाली हो, नहीं हरि अपना ते पायो रहनवा राजा जी, नहीं हरि अपना ते पायो रहनवा राजा जी, तमाजा मारे में तुरला नए नए गहनवा राजा जी। ए भैया ई वो समय के बात बा जब महाभारत का लड़ाई शुरू होके जात रहल। वही कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर का सेना आमने सामने खड़ा बा। लड़ाई चालू होके जात हो, एक और पांडव का सेना एक और कौरव का सेना। वही समय बाबू भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अर्जुन जी से वार्तालाप करत रहलो, यानी बात विचार करत रहलो। तो बोले वही समय एक ठे छोट सा बालक, छोटे छोटे पाँव बा, छोटे छोटे हाथ बा, छोटा धनुष बा, छोटे धनुष बा, तरकस में तिनिया को बाढ़ रहे। वो छोट सा बालक कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचल बा। भैया लोग देखो तो उनका क्या यहाँ छोट सा बालक के का करे, जल्दी यहाँ से भगावा नहीं तो देखती यो एम पिसा जाला। वो बालक बरबरी कलश किए सुना आई मार देसनी कजल्लम बल्लम ले ले हुआ दई गदा ले ले हुआ लोगन ये दोनों वर्ग सेना आके हमसे फरिया ले कि वो हमारे आगे टीक ना पाई।
अब भैया इतनी बतिया जब बर्बरीक को सुनला लोगन, अब क्रोध में दोनों ओर का सेना लाल कथो किया रे। और ओ समय बर्बरीक सबका लोग से एक ठे बात कहलस। का कहे के प्रिया वाला से केतना के करमाई दूध हो। के भाई ऐसा जन्मला जे की पारी हम से युद्ध हो। के भाई ऐसा दोनों ओर का सेना मार अपन छाती फुलावत बाकी कह लगल कि अरे जितना के कर औकात ना उतनी तई मार फेंकत ह। बर्बरी कल क्या सुना आज तक हमार केहू जोड़ ना धरती पर पैदा भइल ह और ना पैदा हुई। ए बाबू जब इतनी बतिया लोग सुनल तब वो समय भइल का है पैसा लेला और बड़े ही सम्मान के साथ पुनवासी यादव और हमारे बड़े भैया जी संतोष यादव जी सिहावल के धरती से सादर 100 रुपया देकर सम्मानित किया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सुन के आवाज कर रहा गईले तूनो डाल हो। कहले कन्हैया तू दे खावा अपन बाल हो। कहले कन्हैया लगा दिया मौत के निशानमा छन में। लगा दिया मौत के निशानमा छन में। गिनती केना न पाई मरली पतन परमाता। हेलो 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 एक मिनट
कहो अब इनहू ले गरवा हमार कमजोर है का यार। नहीं बैठल बैठ गली तो। वाह हाँ यार सही कहतुआ। सोचे थे हम सुना दी लेकिन गरवा बैठल नहीं लगा था। कितनी सुंदर भारत माता की तस्वीर साजन। तस्वीर साजनी रे तस्वीर साजनी कितनी सुंदर भारत माता के तस्वीर साजन भारत माता के तस्वीर साजन। दक्षिण पाम पखारे सागर लहर जेकर सामने। उत्तर खड़ा हिमालय अपन रहल ऋषि मुनि ज्ञानी वही जन से निकलल वही जन से निकलल बा गंगा जितनी। तस्वीर साजनी रे तस्वीर पूरब में है देश बंगाला जहवा लंबी। दौर की धरती जिरिया बंगाली कहते लहरे सागर देख के मनवा हो अधीर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुढ़वा बाबा के आशीर्वाद से आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला बाबा और हमारी ये बेटी के ही समान है लेकिन इतनी सुंदर आवाज़ आपकी है। बाबा इसको मालिक बनाए रखें। हाँ, आप बता रही थी कि बड़ा कार्यक्रम में जाना है और सही कह रही थी कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का। पता नहीं कौन कब कहाँ वायरल हो जाए वाह और कहाँ पहुँच जाए कोई गारंटी नहीं है। बहुत से लोग इससे तरक्की किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रमोद भाई आप तो बड़े कलाकार हो भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथी हम अनो के 10 साल से धक्का खाते हैं। वाह ऐसे भैया जैसे इन्हा जानी के उबारत हुआ वैसे हम अनो के उबार दा जा। वाह कितना दिन धक्का खायल जाई। इसलिए कि राजनीतिक मंच नहीं है, बाबा का दरबार है, राजनीतिक बातें नहीं होगी। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि बिना राजनीति के चाबी से कोई भी दरवाजा खुलने वाला नहीं। बाबा और आप जानते हैं कि नेताजी के बाद अगर प्रदेश का भला कर सकता है कोई तो उसका नाम अखिलेश यादव है। वाह जो कहा सो करके दिखाया, उसका नाम मुलायम है। वाह और अखिलेश जी तो शानदार काम बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग देखे होंगे कई बार बात हुई, मैंने कहा मैं तो नया था, तजुर्बा विहीन था, वाह लेकिन उसके बाद भी 5 साल की वो लकीर 25 साल में भी नहीं मिटेगी। मुझे मालूम है कि जिस दिन हम लोगों की सरकार आ जाएगी
अभी 2 दिन पहले मैं हैदराबाद से आ रहा था। मेरे पिताजी जहर खुरानी के शिकार हो गए थे। मैं जब उनसे मिल के वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मुझसे 20-25 फौजी नौजवान मिले और कहने लगे कि ये वर्दी आप दिए हैं चंदौली के धरती पर। उस दिन सच में सीना चौड़ा हो गया मेरा, बड़ा अच्छा लगा। और उन लोगों को वादा किया कि 1-1.5 साल और रुक जाओ साथी, जिस दिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी दोबारा चंदौली में भर्ती होगी और नौजवान फिर 4 साल वाला नहीं, ये अग्निवीर का हम बात ना करत हई बाबा ये अग्निवीर तो मरले सो कि अग्नि में झोंक दो सो। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बसिया के पिछवा लिखल रहा है बचिया कि का लिखा जाला कि सटला त गईला बेटा, और एजा ये सरकार में लिखल है कि बोलला त गईला बेटा। हम हन का गुंडा बदमाश ना है जा, ये माधोपुर घर है, किसान का बेटा हूँ मैं, कट्टा खोसने वाला नहीं हूँ। एक 10 दिन पहले हमार गनर हटा गए और कल की बात है धीना थाना से डीएम ऑफिस में गया था इंक्वायरी करने के लिए कि विधायक जी का लाइसेंस कैंसिल करावे के है। आज गए रही हैं डीएम ऑफिस में, पूछली असलहा बाबू को बैठा के, कहो यार हमरे तो असल है ना हो तो कैंसिल के करवा अपने बाबू का। क्या दिमाग के लगी है, क्या पुलिस है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, माइक चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया का जमाना है। मंच से कहता हूं कि पुलिस तंत्र खुफिया विभाग एकदम फेल हो गई है। इसलिए फेल कर रहा हूं कि जिसके नाम पर लाइसेंस नहीं है उसके लिए अधिकारी परेशान है लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। क्या इन लोगों का है, जगह दिल ही ना हुआ होकर ले का लेबा। मैंने कहा कि मैं ठेकेदार नहीं हूं, हम कौनो पेशा ना करीला, हम कौनो रंगदारी और 420 और का कह जाला ओके पॉकेट मार ना हई कि हमार तू भेज देबा हम चौका घाट। हम बोला हूं और बोलूंगा और बोलता ही हूं ना, इसलिए बोलता हूं कि काम किया हूं। हम लोग काम करने में विश्वास रखें, इसलिए मैं बोलता हूं। और मैं कहूंगा कि सरकार मीडिया को दबा सकती है, मनोज को नहीं दबा सकती है। इसलिए नहीं दबा सकती है कि हम का कोनो गलत काम ना करी ला जा। जो सच्चाई रहेगी उसको चाहे अंतिम दम तक लड़ना पड़ेगा। एक जानी अब वही आज कहते कि का हो विधायक जी तुहार तो कुल रिश्तेदारी भाजपा में हुआ, तू कहिया जाए वाला हुआ। हम कहले कि बतावा हम लोग समाजवादी हैं और मुझे गर्व होता है कहने में कि हम मुलायम सिंह के चेला हैं। जो कहा सो करके दिखाया, उसका नाम मुलायम है। अगर वैसी परिस्थिति आ जाएगी तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हम कह लिया बाउंड पेपर लिखवा ला, काल सवेरे जाते हैं 11 बजे डीएम से मिले बदे, मिलूंगा डीएम से और मैं पूछूंगा कि मेरा गनर क्यों हटा दिया गया। अगर मुझे खतरा नहीं है, रात का 9 बजे थे घड़ी 11:30 बजे था, 11:30 बजे रात को मैं आया हूं यहां पर। अगर मुझे खतरा नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। अगर मैं पूर्व विधायक हूं तो 8 साल पहले 9 साल पहले पूर्व विधायक हो गया था। आज तक मुझे गनर क्यों दिया गया था। पूर्व विधायक के नाते अगर गनर हटा लेना है तो 9 साल पहले हटा लिए होते, आज ही हटाने की क्या जरूरत पड़ गई। ऐसे कि सरकार आवाज को सिर्फ बंद करना चाहती है। ऐसे कह भैया मजबूती से इसको याद रखिए, अखिलेश यादव को लिया आवल जाई ना, हाथ उठा के तनी बताओ आता रात ना हुआ जा तो हो जानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डराए की जरूरत ना है, बचिया खुश रहा, क्योंकि मैं बेटियों को देखने के बाद बड़ा खुशी होती है। मेरी बेटी चंदौली की पहली बेटी है जो पायलट है, इससे गर्व होता है जब मैं बेटियों को देखता हूँ कहीं भी किसी भी समाज में जब आगे रहती है। तो कहला सो कि मनोज अपने लड़किया के बखान करला, अरे भाजपा में तोहनों को कोनो बना ला सो रही,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दीवार भर लिख घल्ले हुआ तो लिखले से चली, तुम भी बना के बोलो तब न जानू। ए मर्दे कहीं का 20-20 साल का कुल विधायक हुआ, भाई बिजली कट गई है देखत हुआ। पिछले सलियाना पिछले सरकारवा में हम लोग जो 5 साल बिजली बनाए थे पावर हाउस, वही का मजा पिछले बार ले हुआ सो ए ना पारी वो मजा किरकिरा हो गल। 5 साल और रह जाई ना तो डिबरी युग आ जाए अगर इन लोग के जो चाल है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, राजनीतिक मंच होगी तो बात होगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हल माला बोल दा धन्यवाद साथियों। सबसे पहले बुढ़ऊ बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। अपने शहीदी धरती धानापुर की माटी को नमन वंदन करता हूं और अपने इस क्षेत्र धानापुर की धरती उदरा गारोपुर सिहावल खड़ान जहां तक के भी लोग यहां पे आए हैं, आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। शहीदी धरती धानापुर को नमन वंदन करता हूं। हमें कुछ नहीं कहना है, खुश रहो बेटा, तुम पे तो बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चलो, ये वही बिटिया है जिसको हम बुलाए थे बाबा के महोत्सव में, और हमने इसको कहा था मन से कि बेटा बहुत आगे बढ़ोगी, बाबा प्रसन्नदास का आशीर्वाद है। और एक बात मैं बता दूं, ये धानापुर का डी एक ही है, चाहे माधोपुर हो चाहे खड़ाने हो। खैर तो हम तो माधोपुर वाले ही हैं, अब खड़ाने माधोपुर में कोई अंतर नहीं है। सियावल धानापुर एक ही है, खड़ाने सब कुछ एक ही है। तो कुल डी एक के हुआ, हमन के कुल डी दैतरा शायर जितनी है कुल एक के हैं। बेटा आपको आशीर्वाद दिया था कि बाबा प्रसन्नदास का आशीर्वाद है, अब बहुत आगे बढ़ोगी, और मैं फिर आशीर्वाद दे रहा हूँ। पहले से मैं आपकी आज गायकी सुना और पिछले साल से इस साल में बड़ा अंतर है। अभी 1 साल नहीं हुआ, बाबा का महोत्सव मार्च अप्रैल में हुआ था और 2-4 महीने में आपने काफ़ी अपने आप में परिवर्तन किया है और आगे और बढ़िया गाएं, मेरा आशीर्वाद है। साथ ही दंगल समिति को, सिहावल गांव के लोगों को, उदरा गारोपुर के लोगों को, जो लोग भी यहाँ दंगल कराते हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। हर साल ये आयोजन कराते रहिए। और मैं यहाँ हर साल आता था, बीच में कुछ साल नहीं आया, आज रात को आया हूँ, दिन में नहीं आया था। इसका कारण ससन बाबू जानते हैं। हम और मनोज सिंह डबलू इस चंदौली और बनारस की धरती के, धानापुर की धरती के ऐसे भाई हैं और ऐसे गरीब कमजोर व्यक्ति हैं, ऐसे लावारिस व्यक्ति हैं जो अपने घर में ही जन्म लेकर के राजनीति में लावारिस हो चुका है। कभी उनको लोगों ने निर्दल विधायक बना दिया और कभी हमको आप लोगों ने निर्दल जिला पंचायत बना दिया। उनका कार्यकाल बीत गया और मेरा बीतने जा रहा है। लेकिन जैसे भाई मेरे मनोज सिंह डबलू ने अपने विधायकी के कार्यकाल में सैयद राजा विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक विकास कार्य कराने का काम किया, वैसे ही संजनी सिंह ने सैयद राजा, चंदौली और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सेक्टर नंबर 3 में ऐतिहासिक विकास काम कराने का काम किया है और इसी सरकार में किया है। वो भी अपनी सरकार में काम किए थे। मैं जिस सरकार में चुना गया हूं उस सरकार में काम कराने का काम किया हूं। लेकिन मैं यहां भाषण नहीं दूंगा, बिरहा का मंच है और जो कुछ करना था मेरे बड़े भाई प्रिय मनोज सिंह डबलू जी, पूर्व विधायक जी, लोग कहते हैं उनको, लेकिन वो आज भी सैयद राजा के विधायक हैं। विधायक जी ने जो कुछ कहना था सब कुछ कह दिया। बस मैं एक ही आग्रह करूंगा साथियों, ये जो 5 किलो राशन के नाम पे हम गरीबों की जिंदगी कट रही है, हम गांव के किसानों की जिंदगी कट रही है, गांव गरीब किसान, नौजवान, व्यापारी, बंधियों की जिंदगी कट रही है, माताओं बहनों महिलाओं की जिंदगी कट रही है। यह भरोसा छोड़ देना, हमारी 5 किलो से राशन से जिंदगी नहीं कटने वाली। अगर आप इस विश्वास में हैं तो हमारी जिंदगी सिर्फ उतनी सीमित हो जाएगी
जितना दिन 5 किलो राशन चलेगा उतना ही दिन हम चलेंगे। न उससे ज्यादा सोच सकते हैं, न उससे कम सोच सकते हैं, न उससे ज्यादा कर सकते हैं, न उससे कम कर सकते हैं। बस हम इतना ही कर सकते हैं कि घर से झोला उठाएं और राशन की दुकान तक जाएं और 5 किलो राशन लेकर के आएं और फिर 1 महीने का इंतजार करें कि फिर अगला महीना कब आएगा और 5 किलो राशन कब मिलेगा और हमारी जिंदगी कब बीतेगी। क्योंकि 5 किलो राशन अगर 10 दिन चला तो 20 दिन आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। साथियों, मेरे गरीब भाइयों, मेरे गांव के गरीब किसान नौजवान भाइयों, याद करो, तैयार हो जाओ कि आपके बच्चे जो 20 दिन भूखा रहते हैं उन्हें हम पढ़ाएंगे, उन्हें हम लिखाएंगे, उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे, उनकी हम समझ बढ़ाएंगे, हम सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि जिस दिन भारत की सेना सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर लड़ रही थी उस दिन भारत की सरकार विदेश में क्यों प्रचार कर रही थी? जिस दिन भारत के सदन में विपक्ष के लोग एक साथ होकर के भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए, जो भारत की सरकार कहती थी कि हम पीओके लाएंगे, अगर 2024 में भाजपा की सरकार आ गई तो हम पीओके लाएंगे। अगर संयोग से आपस सिंदूर आ गया, संयोग से भारत की सेना अगर पाकिस्तान पे आक्रमण कर दिया तो उस समय पीओके न ला करके भारत के गृह मंत्री बयान देते हैं कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह नहीं था कि हम पाकिस्तान की कोई जमीन लेना चाहते थे। यह झूठा बहकावा, यह झूठा भुलावा भारत के लोगों के साथ क्यों? यह सवाल पूछने के लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी मेरे देश के गरीब भाइयों, मेरे देश के किसान भाइयों, मेरे देश के नौजवान भाइयों, इसकी हिम्मत जुटाइए, तैयार होइए और सरकार से सवाल पूछिए कि जिस दिन पहलगाम में घटना घटी, जिस दिन हमारे देश की बेटियां, जिस दिन हमारे देश की माताएं रो रही थी, जिस दिन हमारे देश के भाई रो रहे थे, आतंकवादियों से कह रहे थे कि मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, तब आतंकवादियों को मेरे देश की माताओं बहनों पे दया नहीं आई। लेकिन इस देश की सरकार कहती है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सीज फायर के लिए, इसलिए मुझे दया आ गई। अरे जब उग्रवादी मेरे देश के लोगों को मार रहे थे, उग्रवादियों को दया नहीं आई, तो सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि पाकिस्तान पे आपको दया क्यों आई, आप सीज फायर क्यों किए? जय हिंद, जय बुढ़ऊ बाबा, बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। ये 5 किलो राशन का चंदा छोड़ दीजिए, धंधा छोड़ दीजिए, लड़िए और सरकार से सवाल पूछिए और अगली सरकार बनाइए। जय हिंद, जय समाजवाद। हमारे पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू विधायक जी, जिला पंचायत सदस्य आप, सम्मानित श्रद्धेय अंजनी सिंह नेताजी जो इस मंच के माध्यम से बात बोले हैं, बहुत ही सही बात। वैसे मन कलाकार भी सीखत बनी जा, आप लोगों से कुछ सीखे का मौका मिलल, विचार करे के काम बा। जैसे हम बताइला, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो कर दिए हैं, जो करके दिखा दिए हैं, अभी वैसा कोई माई कलाल करने वाला नहीं है। जो डबल इंजन की सरकार सत्ता पर घमंड कर रही है, एक दिन वो लत्ता बन करके घूमेगी, खुशी यादव का चैलेंज है। वैसे भी बड़ा समय हो गया, लास्ट लाइन है, बस मात्र 2 मिनट का और हमारे लोग गीत बा बात पर गौर कर लोग भैया। वही समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी जब इतनी बतिया सुनला कि एक बार में पूरे महाभारत के खत्म कर दही, तो ले छोट सा बालक यानी बर्बरी के ले जाए के कुछ दूरी पर खड़ा कर दिला। बगला में एक पीपल का पेड़ रहल, कहला कि भगवान श्री
कृष्ण कन्हैया जी बरबरी से कहला कि अच्छा तो कुल ठीक हो, माना थी तू शक्तिशाली हवा, बलवान हवा, वीर हवा, लेकिन हम तोरा से एक ठे परीक्षा लेवल चाहत थे। बरबरी कलन की कैसन परीक्षा लेवल चाहत हुआ? बोला हम तैयार बानी। वही समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि आई पीपर के पेड़ में जितनी पत्ता लगल है एक बार में पूरे पीपर के पेड़ के पत्ता के छेदे के हुई। बरबरी कहला कि बस इतनी छोटा सा बात। वही समय बाबू जब बरबरी का अपन तरकस में से बाढ़ निकाल के जब मंत्र के पढ़त हवन, तब तक वही समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक पतैया तोड़ के अपने पैरवा के तरवा दबाई लेला। अब भैया बाढ़ चलावे के तो बाढ़ चला देला। जथनी वो पीपल के पेड़ पर पतई लगल रहल, वो बाढ़ से पूरा छेद के भैया छेदत छेदत भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के तरवा लगल ना चाहिए। पैसा ले ला। जब देखला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि कुल तो ठीक बा, मालिक तन से साइट हो जाता। ए भैया बरबरी कहला कि हम पैरवा के तरवा तोरे पतैया हो, अगर पैरवा ना हटाइबा तो तोरे पैरवा के छेद के वो पतैया के छेदी। और भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी डर के मारे ऐसे हो गिला, कहला कि कौन ठीक है सरवा हमार पैरवा के छेद दे। ए भैया पतई के तो छेद देला। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी मान गिला कि तब वीर हो ये कई बार में अगर के छोड़ दे तो पूरा महाभारत के नष्ट कर दे। तब वो समय कहलन कि अच्छा ही बतावा, कुल तो ठीक है लेकिन तोहार परिचय भइल ना हो, तू केकर लइका हवा, केकर नाती हवा? कहला कि हम भीम का नाती है। भीम हमार दादा हवन। जब ये तनी बतिया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनल, कहला कि लब तब बन गई। बतावा ये यानी पांडव के ओर से होंगे, हम पांडव के ओर के जिताई। अब कौरव को और लोग हरी हाँ तो ओकरे ओर से जाके ई लड़ी हाँ। उस समय बरबरी कहला कि हे प्रभु अच्छा ही बतावा कि जीती के? तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि जीती वो है जेकरे ओर से अपन बलि दे। कहला कि हम बलि देवे खातिर तैयार ही मालिक, लेकिन एक हमार बात हो सुनला। कहला का इच्छा बा हमारी हरी दिहा तू पुराई। महाभारत हमारा के दिहा तू देखाई। महाभारत और बड़े ही सम्मान के साथ हमारे बड़े भैया जी पंखुड़े में गोथा हुआ पुष्पहार और सादरी क्यों नहीं प्यारे कर सम्मानित किया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चाचा तरी साई खाली और आ जाई। महाभारत हमारा के दिहा तू देखाई। ए भैया ओही समय कहलन कि हमार बलि दे दा। वही समय बाबू बरबरी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से कहलन कि हम तो अपन बलि दे दब, लेकिन हमारे एक इच्छा रहा, महाभारत का लड़ाई देखल चाहत रही। कहलन कि जा तू लड़ाई देखबा। वही समय बाबू भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी बरबरी कमुड़िया काट देलन। ऐसे ही हथवा पर देख के ऐसे उड़ा देलन। उहे नीलगिरी पर्वत पर बाबू वो बरबरी कमुड़िया बा। वही जैसे महाभारत की लड़ाई देखलन। आगे कहे के बा
खुशी महेंद्री का एला नवरन में, खुशी महेंद्री का एला नवरन में, लेकिन ती ना न पाई मरली केतन